हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका संदीप कुमार। आज हम इस वीडियो पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक एक्चुअली आज की डेट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है। हम सभी को पता है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम स्टार्ट करते हैं तब हमें अलग अलग तरह की ऑब्जेक्शंस आता है। क्यों आता है ऑब्जेक्शन? क्योंकि हम अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए हर बंदा का सोचने का तरीका अलग होता है और इसीलिए सभी के पास से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस आते हैं। सो ये ऑब्जेक्शंस जो हमें आते हैं, ये ऑब्जेक्शंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, आज उसी के ऊपर वीडियो है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जरूर हो, बट ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको पूरी तरीके से मैं क्लियर करूंगा और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम किस तरह कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन लोग आखिर करते क्यों है। राइट। तो सबसे पहला आज की जो सवाल है वो है, व्हाई पीपल क्रिएट ऑब्जेक्शन। आज की डेट में लोग ऑब्जेक्शन क्यों क्रिएट करते हैं? सिंपल है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम जब कोई नया काम शुरू करते हैं, उस काम के बारे में हमें पूरी अच्छी तरह से पता नहीं होता है और इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास सवाल या ऑब्जेक्शंस खड़ा हो जाते हैं। अब ये ऑब्जेक्शन जो आते हैं, हो सकता है वो टीम का हो सकता है वो बाहर किसी पर्सन का हो सकता है आज हम जिनको नया प्लान बता रहे हैं उनका हो। तो फिर ये ऑब्जेक्शन किस किस टाइप के होते हैं और इन ऑब्जेक्शन को हम किस तरह क्लियर कर सकते हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की डेट में जो कॉमन जो सब लोग आज की डेट में जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो है, डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, इस बिजनेस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर इस काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये कॉमन जो चीज है, कॉमन जो ऑब्जेक्शन है, बहुत सारे लोग आज करते हैं। फिर लोग ये चीज, अगर टाइम नहीं है मेरे पास, अगर लोग बोलते क्यों है? सबसे पहला हो सकता है कि वो सच में बंदा बिजी हो, यानी वो अपने जॉब में या फिर अपने फैमिली के साथ में या फिर कुछ ना कुछ उसका ऐसा काम है कि वो सच में बिजी हो। तो हमें समझना चाहिए कि जो बंदे को मैं प्लान बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा फ्री हो। राइट। सभी लोग फ्री नहीं हो सकता है कोई ना कोई बिजी हो। तो आखिर ऐसा हुआ कि कोई बंदा सच में बिजी है तो वो ऐसा बोल सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी कौन सी ऑप्शन है? हो सकता है मे बी ही और सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, यानी आपने जो बिजनेस के बारे में बताया, आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, हो सकता है इन बिजनेस के बारे में, हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको समझ ना आया हो। और जब उनको समझ में नहीं आया तो वो इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करना चाहता और इसीलिए वो एक ऑब्जेक्शन खड़ा कर लेता है जिसका नाम है, मेरे पास टाइम नहीं है। किसी भी तरह से वो यहाँ से निकलना चाहता है। क्यों निकलना चाहता है? क्योंकि उसको हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको समझ में नहीं आया होगा। राइट। तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकता है? मे बी ही और सी हैव सम बैड एक्सपीरियंसेस। कुछ लोग होते हैं जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग सुने होते हैं या फिर करे होते हैं। राइट। और उनके पास एक ना बैड एक्सपीरियंस होता है, जहां वो सक्सेस ना हो पाया हो, वो बैड एक्सपीरियंस को अपने सर पे बैठा लेते हैं। और जब भी हम कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में उनको बताते हैं या फिर वेस्टीज के बारे में उनको बताते हैं, तो वो एक कॉमन सी एक चीज खड़ा कर देते हैं जिसको वो बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है बोल रहे हैं? क्योंकि उसको बैड एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी है और वो ये बिजनेस को ज्वाइन करना नहीं चाहता या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को करना नहीं चाहता, और इसी के लिए वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, ताकि वो इस बिजनेस में उसको ज्वाइन ना करना पड़े या फिर हम उसको ये कह ना सके कि ये सबको ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए लोग बोलते हैं। चौथी जो कारण है वो क्या हो सकता है? यू मे नॉट बी एबल टू कन्विंस देम अबाउट बिजनेस। हो सकता है कि आप उनको बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाए हो, क्योंकि जब हम बिजनेस के बारे में बताते हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा है, उन लोगों का एक माइंड में जो थॉट प्रोसेस चले आते हैं, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया तो हो सकता है मेरे जो प्रेजेंट काम हो, प्रेजेंट जॉब हो या फिर प्रेजेंट वर्क जो बिजनेस में कर रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ डिस्टर्बिंग्स आ सकता है और वो अपने काम में डिस्टर्ब नहीं चाहता। इसके लिए वो इस बिजनेस को इग्नोर करते रहता है। राइट। दूसरी चीजें क्या हो सकता है? हम उनको बिजनेस को बता रहे हैं कुछ और, उनको समझ में आ रहा है कुछ और, तो हम उनको बेसिकली कन्विंस नहीं कर पाए कि हमारा बिजनेस क्या है, और इसी के लिए वो बंदा हमें बोलता है कि टाइम हमारे पास नहीं है। तो जब भी आप बिजनेस प्लान के बारे में बताएं, उनको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करें कि इस बिजनेस के लिए आपको फुल टाइम देने का जरूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम ही कर सकते हैं और आप जिस टाइम पे चाहे उस टाइम पे काम कर सकते हैं। आप 1 घंटा या 2 घंटा अगर काम करेंगे तो भी काफी है। राइट। और ये सारी चीजों की अगर फिर भी अगर इन चारों रीजन के बाद भी अगर कोई बंदा बोलता है टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब वो बहाना बना रहा है। तो इस केस में हम लोग उनको बोल क्या सकते हैं? सिंपली आप ये उनको बोल सकते हैं, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि आज आप जो काम कर रहे हो उसमें आप बिजी हो, लेकिन मुझे एक छोटा सा चीज बता दीजिए, ये टाइम नहीं है, ये आपके पास में एक अचीवमेंट है कि ये आपके पास एक प्रॉब्लम है? यानी आपने बताया कि आपके पास टाइम नहीं है, यानी टाइम नहीं है, ये आपके लिए एक अचीवमेंट है या फिर ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है?
तो जब भी हम उनको ये पूछेंगे तो बोलेंगे ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो उनको फिर आप दोबारा ये पूछ सकते हैं कि ठीक है, चलिए अब मैं आज मानता हूँ कि आज आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए यही काम जो जॉब आप आज आप कर रहे हो, जो काम आज आप कर रहे हो, यही काम अगर आप अगले 10 साल तक भी करते रहेंगे, तो भी क्या वहाँ से आपको एक्स्ट्रा टाइम आने का कोई चांसेस है? नहीं है, क्योंकि आज आप जिस काम पे हैं उस काम पे आप भी आज भी आप बिजी हो, और आज के बाद में 10 साल बाद जब आप देखोगे तब भी आप बिजी ही रहोगे, क्योंकि आपका जो काम है वहां पे आपको सेपरेटली कोई टाइम वहां पे नहीं मिलता है। वैसे भी एक और एग्जांपल उनको दीजिएगा, देखिए 24 घंटे हम सभी के पास है, यही 24 घंटे के अंदर आज पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आज पूरी इंडिया को चला रहे हैं। हमारी जो स्टेट का जो मेन लीडर है वो आज पूरी स्टेट को चला रहा है, और इसी 24 घंटे में अगर हम अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम कर क्या रहे हैं, राइट? सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है करने का, क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं होगा आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को, वेस्टीज को, और आप इस इंडस्ट्री में 2 से 3 साल काम कर लेंगे, उसके बाद आप फुल टाइम अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप फुल टाइम फ्री हो सकते हो। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक चीज प्रोवाइड करता है जिसका नाम है टाइम फ्रीडम। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस की, राइट? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इस वक्त स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं अगले महीने स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं फिर कभी स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सो अगर लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसका रीजन क्या क्या हो सकता है? पहली रीजन ये हो सकता है कि मे बी ही और सी डोंट हैव मनी टू स्टार्ट। हो सकता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमेशा हर एक बंदे के पास में पैसा होना ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, कभी कभी उनके पास भी कभी कभी बैंक हो सकते हैं वो भी, राइट? सो हमें समझना जरूरी है कि बंदे के पास हो सकता है कि सच में पैसा ना हो और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरी रीजन क्या हो सकता है? मे बी दे थिंक दिस इज ए मनी इन्वेस्टमेंट प्लान। हो सकता है आप जो बिजनेस के बारे में उनको बता रहे हैं उनको ये लग रहा है कि ये एक इन्वेस्टमेंट वाली प्लान है, जहां पे मुझे पैसे लगाना पड़ेगा और लोगों से भी मुझे पैसे लगवाना पड़ेगा। और जब उनको ये चीज समझ में आती है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है तो वो यहाँ पे आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उनके पास ऐसे ही पैसे की कमी है। आज की डेट में हर एक बंदा के पास पैसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब उनको ये लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर लूंगा लेकिन हो सकता है कोई और नहीं कर पाएगा, इस तरह की थॉट प्रोसेस के साथ में वो क्या करता है, मेरे पास पैसे नहीं है मैं स्टार्ट नहीं कर सकता बोलकर टालता रहता है, राइट? थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकता है? मे बी ही और सी हैव सम बैड एक्सपीरियंसेस। सेम पहले की तरह, इसके पहले हो सकता है वो कोई ना कोई कंपनी में काम किया हो, इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में किसी न किसी कंपनी में उन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया हो सकता है वो 1000 रुपए ही लगाया हो सकता है उन्होंने 5000 ही लगाए, हो सकता है उन्होंने 10,000 ही लगाए हो, और उसके बदले में उन्हें प्रोडक्ट भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनका 1000, 5000 या फिर 10,000 उनका लॉस हो चुका है। और जब उनके पास ये बैड एक्सपीरियंसेस आ जाता है तब उनको ये समझ में आता है कि यहाँ भी अगर मैं पैसे लगाऊंगा तो यहाँ भी मेरा पैसे चले जाने का चांसेस है। और जब उनको ये चीज लगता है कि ऑलरेडी उनके पास एक बैड एक्सपीरियंसेस होता है तो वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इस बिजनेस में लगाने के लिए। तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। चौथा कारण क्या हो सकता है? यू मे नॉट बी एबल टू कन्विंस देम अबाउट बिजनेस। हो सकता है आप उनको बिजनेस के बारे में सही डिलीवर नहीं कर पाए, इसके लिए वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अगर उनके पास अगर उनको समझ बिजनेस समझ में आ गया होता तो इजीली वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो अभी यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर आप कोई बंदा बोला कि आपके पास टाइम नहीं है ये 4 कारण के बाद भी, तो आप उनको सिंपल सिंपल से एक चीज बोल सकते हैं, सर या मैम आपके पास आज पैसे नहीं है इसीलिए आपको बिजनेस को करना जरूरी है। अगर आप अंबानी के फैमिली से होते, बिलोंग करते, या फिर आप अमिताभ बच्चन की फैमिली से बिलोंग कर रहे होते, तो 100% मैं आपको बिजनेस बोलने के लिए तो बिल्कुल नहीं आता। मैं आज आपके पास क्यों आया? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए आपको इस बिजनेस को करना जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस आपको मनी फ्रीडम दे सकता है। अगर आप 1 से 2 साल हमारे साथ काम कर लेते हैं तो आपको यहाँ से बहुत बड़ी इनकम आने का चांसेस रहता है। तो जब हम इन चीजों को क्लियर करेंगे तो उनको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, ये एक मनी इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करिए ये बिजनेस है, चेंज योर शॉप और चेंज योर लाइफ। जो पैसा आज आप बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो, बाहर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदते हो, सेम चीजें हम आपको बोल रहे हैं बाहर ना खरीद के प्रेस्टीज से खरीदिए। इन्हें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी दुकान या शॉप को बदल रहे हो। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और किसी से इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट करवाने की जरूरत भी नहीं है। अब इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करिएगा, तो उनको क्या होगा, चलो ये लगेगा ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं करना पड़ता है, राइट। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो होता है वो क्या होता है, डोंट हैव स्किल लाइक यू। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम बिजनेस प्लान बताते हैं और उनका सेल्फ इमेज काफी लो होता है, और हो सकता है वो उनको ज्यादा बात ना करते हो सकता है ज्यादा उनको पढ़ा लिखा ना हो, तो वो कहते हैं मेरे पास आपके जैसा स्किल नहीं है, मैं आपके जैसा बातें नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके जैसा प्लान नहीं दिखा सकता, मैं आपके जैसा बाहर घूम नहीं सकता, मैं मेरे पास आपके जैसा स्किल है ही नहीं, बोल के लोग कंप्लेंट करते हैं। तो क्यों करते हैं, पहली कारण जो है, मे बी ही और सी थिंकिंग दिस बिजनेस नीड लॉट्स ऑफ स्किल। यानी उनको लगता है अगर इस बिजनेस में मैं आया तो मुझे बहुत सारी स्किल की जरूरत पड़ता है, लक की जरूरत पड़ता है, राइट, किस्मत की जरूरत पड़ती है, तब जाके बिजनेस काम करता है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करना है कि ये बिजनेस में स्किल जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आपके पास आज कोई स्किल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आएंगे, ये बिजनेस आपको ऑटोमेटिक स्किल्स सिखाती है, आपके अंदर एक स्किल को डेवलप करती है, और इसके लिए कंपनी की ट्रेनिंग सिस्टम होता है, हमारे टीम की ट्रेनिंग सिस्टम होता है, जहां आपको स्किल बहुत सारे मिल जाएंगे, जहां आप बहुत सारे स्किल को अपने आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आज आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट है मे बी दे थिंक दे कैन डू दिस बिजनेस। बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने ये प्रॉब्लम देखा है, यार आप कर सकते हो, आप पढ़ा लिखा बंदे हो, या फिर आप बहुत अच्छा बात कर सकते हो, आप बहुत अच्छी प्लान दिखा सकते हो, आप बहुत अच्छा तरह से लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो, लेकिन ये मेरे से नहीं होगा, या फिर ये बिजनेस को मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, मेरे पास उतना स्किल नहीं है, जो लोग बोलते हैं। इस टाइम पे आप उनको बोल सकते हैं बड़ी आराम से। आज कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, बिना पढ़े लिखे वाला आदमी आज हमारे पास है। आज की डेट में बहुत सारे विकलांग पर्सन है, जिनका हैंडीकैप्ट जिसको हम बोलते हैं, हैंडीकैप्ट बहुत सारे लोग हमारे पास हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं कर सकते, उन लोगों की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आज वो इस बिजनेस से कितने पैसे कमा रहे हैं, उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। अगर वो इस पोजीशन पर भी इस बिजनेस को कर सकता है, तो आज हमारे पास हाथ पैर मुंह सब कुछ सलामत है, फिर हम इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप इस पॉइंट पर उनको ये क्लियर कर सकते हैं। तीसरी क्या हो सकता है, मे बी दे थिंक पीपल डोंट हैव बिलीफ इन दिस बिजनेस। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं तो ज्वाइन कर जाऊंगा, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त ने मुझे बताया तो मैं तो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अगर लोगों को बताया तो लोग इस बिजनेस को विश्वास नहीं करते हैं। अगर हो सकता है उन्होंने इसके पहले कहीं सुना हो सकता है उन्होंने इसके पहले कुछ किया हो, और वहां उन्होंने कुछ लोगों को ऑलरेडी अप्रोच किया होगा, लेकिन फिर भी वहां पे रिजल्ट नहीं आया, या फिर लोग उनके साथ में नहीं जुड़े, तो उनको एक माइंडसेट में एक थॉट प्रोसेस आ जाता है कि मैं तो ज्वाइन कर लेता हूं, लेकिन मैं जिसको भी बोलूंगा वो ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो लोग इस बिजनेस के ऊपर विश्वास बेसिकली नहीं करते हैं। तो आप इस जगह पे आप उनको बहुत सारी क्लैरिटी दे सकते हैं कि लोग विश्वास तभी करेंगे जब आप खुद अपने आप को विश्वास करेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंपनी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर हम देते हैं, अगर हम वहाँ पे मनी इन्वेस्टमेंट की बात ना करें, अगर हम वहाँ पे लोगों को धोखा देने की बात ना करें, तो आराम से लोग इस बिजनेस को विश्वास कर सकता है। और यहाँ पर हम किसी से एक पैसे ले नहीं रहे और किसी को 1 रुपए नहीं दे रहे, तो यहाँ पे विश्वास की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम एक ही चीज पूछते हैं, और वो है चेंज योर शॉप। आप अपना दुकान को बदल लीजिए। तो सबसे पहला आपको इस बिजनेस को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझ जाते हैं, आपको अगर इस बिजनेस में विश्वास आता है, तो आप लोगों को भी विश्वास दिला सकते हो। तो सबसे पहला उनको आप ये चीज को क्लियर करिए कि उनके जो बिलीफ सिस्टम है, उनका बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से, राइट। ओके, क्या हो सकता है, यू मे नॉट बी एबल टू कन्विंस देम अबाउट बिजनेस। सेम थिंग्स हो सकता है आप उनको बिजनेस के बारे में समझा नहीं पाए, या फिर आपकी जो एटीट्यूड है उनके एटीट्यूड से मैच नहीं हुआ होगा, और इसके लिए वो बोलते हैं कि मेरे पास आप जैसा टैलेंट नहीं है, या फिर मैं आप जैसा बातें नहीं कर सकता हूं, तो मेरे से बिजनेस नहीं होगा। तो आप इस जगह पे इन सारी चीजों पे बात कर सकते हैं। जब कोई बंदा आज कोई भी कंप्लेंट राइज कर रहा है, राइट, कोई भी हमारे पास बोल रहा है कि हमारे मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उनको पहले समझने की कोशिश करिए कि वो बंदा ऐसा बोल रहा है तो आखिर क्यों बोल रहा है, राइट। सो नेक्स्ट, दिस बिजनेस विल नॉट वर्क। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने ऐसा बहुत सारे बिजनेस देखा हुआ है ऑलरेडी, इसके पहले बहुत सुना है, आपने तो अभी ज्वाइन किया, मैंने इसके पहले काफी सारे बिजनेस में ज्वाइन कर चुका हूं। यानी ये सारे बिजनेस जो है वो ये काम नहीं करता है, क्योंकि मैं आज की डेट में करीबन 10-15 कंपनी से ऐसे देख चुका हूं। बहुत सारे लोगों को एजम्पशन होता है कि ये बिजनेस काम नहीं करता है। तो ये वो ऐसा बोलते क्यों है, क्योंकि मे बी he or she have heard or done something like this before. Maybe he or she have heard or done something like before। यानी
हो सकता है इसके पहले इस टाइप की बिजनेस को उन्होंने किया हो या फिर किसी से सुना हो, या फिर किया हो या फिर सुना हो या फिर किसी को देखा हो कि ये बिजनेस में वो लोग फेल हो चुके हैं। यानी कुछ लोगों के रिश्तेदार होते हैं, फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो ऑलरेडी कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुके होते हैं या फिर वो खुद कर चुके होते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी में वो सक्सेस हो नहीं पाए। और जब वो पर्टिकुलर कंपनी में सक्सेस हो नहीं पाए तो उन्हें लगता है जब वो कंपनी काम नहीं किया तो इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी काम नहीं करता है। ये उनकी एक सिंपल सी थॉट प्रोसेस आ जाता है। तो इस केस में आप उनको एक ही चीज बोल सकते हैं, सर कोई भी इंडस्ट्री के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है गुड और एक होता है बैड। यानी गुड थिंग और बैड थिंग हर एक इंडस्ट्री में होती है। कोई भी इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छाई नहीं होती या फिर कोई भी इंडस्ट्री में सिर्फ बुराई नहीं होती। हर इंडस्ट्री में अच्छाई और बुराई दोनों मिक्स होता है। इस इंडस्ट्री में भी सेम वैसे ही है। यहाँ पर भी कुछ अच्छी कंपनी है, यहाँ पर भी कुछ बुरी कंपनी है। हो सकता है आपने जिस कंपनी के बारे में सुना हो सकता है आपने जिस कंपनी में काम किया हो वो कंपनी प्रॉपर कंपनी नहीं थी, लेकिन आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इस कंपनी में ऑलरेडी हमारे जैसे बहुत सारे सक्सेस प्रोफाइल्स हैं। तो आप उनको बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू से कुछ लोगों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, मे बी ही और सी हैज सीन पीपल फेल। हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों को फेल होते हुए देखा हो इस बिजनेस के अंदर। रिलेशन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, लोगों ने पैसे लगाया, लोगों ने टाइम दिया, लोगों ने अपने फेस वैल्यूज मार्केट में लगाए और वो फेल हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं, आप उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। स्कूल में आज हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेट में फर्स्ट कौन आता है स्कूल के अंदर? एक ही बंदा आता है पूरे स्टेट के अंदर। क्यों एक बंदा आता है? यानी बाकी लोग क्या पढ़ नहीं रहे? सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो बंदा कैसे काम कर रहा है, फिर किस टाइप की कंपनी को चूज किया था। यानी उन्होंने जो कंपनी को चूज किया था, हो सकता है उस कंपनी में वो फेल हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी में उसको फेल होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, maybe they might know some companies run away, maybe they might know some companies run away। कुछ लोगों को कुछ लोगों ने कुछ कंपनीज को आते हुए और जाते हुए भी देखा है। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग देखते हैं काफी सारी कंपनीज है। इवन मैं आपको ये बताता हूँ 95% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में मैंने देखा हुआ है 95% कंपनीज पहले 1 से 2 साल के अंदर ही क्लोज हो जाते हैं। और हो सकता है उनके पास भी सेम एक्सपीरियंस हो सकता है उन्होंने इसके पहले कोई कंपनी में काम किया हो और कंपनी चली गई हो सकता है उनका दोस्त या उनका फ्रेंड, उनका रिलेशन कोई ना कोई इस बिजनेस में जुड़ा हो और उनके उसके बाद उस कंपनी यहाँ से भाग गई हो। तो इस टाइप की उनके पास एक बैड एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी होता है कि कुछ कंपनी चले गए और उनको जब दिखता है कि एक कंपनी भाग गई तो उनको लगता है कि सारे के सारी कंपनी भाग जाएगी, राइट। तो आपको यहाँ पर समझा कि ये चीजें बोलना है। वही कंपनी भागती है जो मनी इन्वेस्टमेंट में प्लान करता है, वही कंपनी भागती है जहां पे मैनेजमेंट सही नहीं होता है, वही कंपनी भागती है जहां पे प्रोडक्ट सही नहीं होता है, वही कंपनी भागती है जहां एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता है, जहां सर्विस सेंटर्स अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन आज मैं जिस कंपनी का आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर एजुकेशन, प्रोडक्ट, पीपल और सर्विस सेंटर सारे चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ कंपनी भागने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए आई है, राइट। नेक्स्ट, मे बी दे हैव लॉस्ट सम मनी और टाइम। हो सकता है कुछ लोगों ने इसके पहले किसी कंपनी में पैसे लगाए होंगे शायद और उनका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो चुका है। इसके लिए भी लोग बोलते हैं कि बैड एक्सपीरियंस जो पहले वाला रह जाता है उनके लिए बोलते हैं ये बिजनेस काम नहीं करता है क्योंकि मैंने इसके पहले ऐसे इस टाइप का कुछ कर चुका हूं। तो उनको बार बार ये समझाने की जरूरत है कि हर कंपनी एक जैसा नहीं होती, राइट। हर इंडस्ट्री में गुड और बैड दोनों चीजें होती है। इस इंडस्ट्री में के अंदर भी गुड और बैड दोनों चीजें हैं। हो सकता है आपने जिस कंपनी में ज्वाइन किया था या जहां पर पैसा लगाया तो वो सही ना हो, लेकिन आज यहाँ पर आपको कोई भी पैसे लगाने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बहुत अच्छी बिजनेस कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। और कंपनी आपको इतनी सारी सर्विस सेंटर्स प्रोवाइड करे तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी यहाँ पे भागने के लिए नहीं आई। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग बोलते थे लोगों को हम बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये कॉमन सवाल है, कॉमन हमारे पास कंप्लेंट आता है बहुत सारे लोगों का। जब वो प्लान सुनते हैं काफी अच्छी तरीके से बैठ के सब सुनते हैं, सब समझते हैं, लेकिन जब वो घर चले जाते हैं, घर चले जाने के बाद वो फोन करते हैं, बोलते हैं कि मुझे इस बिजनेस के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या फिर जब हम बाद में उसको फोन करते हैं बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो जब ये इंटरेस्ट वाली बात आता है ये एक बहुत ही अलग तरीके ऑब्जेक्शन है, इसको ना समझना जरूरी है। जैसे ही कोई बंदा बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, यानी 100% उनको इसके पहले इस टाइप का कोई ना कोई काम किया होगा, सुना होगा, या फिर जब वो घर पहुंचते हैं किसी न किसी फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर रिश्तेदारों से डिस्कस किया होगा और उन्होंने उसको डीमोटिवेट किया होगा और तब जाके वो बोलते हैं कि मुझे इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है।
तो आप इस केस में बोल क्या सकते हैं? सिंपल सी आप ये बोल सकते हैं, देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए, आज जो बंदा बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, यानी उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको आप एक चीज पूछ सकते हैं, अच्छा आप ये बताइए, आप लाइफ में अगर आपको चॉइस दे दिया जाए, यानी आप एक्टर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? उनके पास कुछ ऑप्शन रख दीजिए कि आपको इन ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन को चूज करना चाहोगे। आज की डेट में जो हमारी इंडिया इंडिया है वो तीन चार चीजों पे काफी इंटरेस्ट लगाती है। एक सबसे पहला है एक्टिंग, यानी वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, या फिर वो क्रिकेट में जाना चाहता है, या फिर फुटबॉल में जाना चाहता है, या फिर वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन आप उनको ये सवाल जब पूछोगे, वो बोलेंगे कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता था, या फिर मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, या फिर मैं एक्टिंग करना चाहता था। तब आप आपको पूछ सकते हैं, क्या आप आज एक्टिंग कर रहे हो, या फिर क्या आज आप डॉक्टर हो, या फिर क्या क्या आज आप जो अपने काम के बारे में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्या आज आप वही काम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। लेकिन देखिए आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप तब भी काम कर रहे हो आज। आपको उस जिस काम को आज फिलहाल प्रेजेंट में आप कर रहे हो, उस काम पे आपको इंटरेस्ट है ही नहीं। आपको इंटरेस्ट किसी और काम में है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, आज इंडिया के हर वो बंदा, आज 1% भी बोलना बहुत मुश्किल है, 99% बंदा वही काम कर रहा है जिस काम पे उसको इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन अगर आप बताइए, अगर हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अगर आपने 1 से 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया और वेस्टीज में आपने काम किया, और यहाँ से आपको 1 से 2 लाख रुपए की चेक करने लगे, तो आप बताइए मुझे इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा? अगर आपकी वजह से, आपका एक डिसीजन की वजह से आपको यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम आने लगे, आपकी वजह से आपके फैमिली के लोग खुश हो, बहुत सारे आप उनको पैसे दे सको, बहुत सारे उनको जो कुछ भी चाहिए उनके ड्रीम्स फुलफिल कर सको, तब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा? राइट। सो आप ऐसा कुछ सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ हम पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। राइट। और आज की डेट में आपको नेटवर्क मार्केटिंग उतना पैसा दे सकता है, आप जो चाहो, आप यहाँ पे कार चाहते हैं, आप यहाँ पे घर चाहते हैं, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट वाली बात बिल्कुल भी आप ना करिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट की बात करूं, सिर्फ इंडिया में 2 या 3 इंडस्ट्री ही चलेगी, फुटबॉल, क्रिकेट और एक्टिंग की इंडस्ट्री। आज हमारे पास इंटरेस्ट ना होते हुए भी हम इस काम को करते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि इंटरेस्ट होता तो आज कोई भी बंदा, आज चाय बेचने वाला ना होता, आज बस चलाने वाला ना होता, आज कंडक्टर ना होता, आज कपड़े बेचने वाले ना होता, आज सब अपनी मर्जी के काम कर रहे होते। लेकिन आज की डेट में वैसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लोगों को इंटरेस्ट ना होते हुए भी इस काम को कर रहे हैं। राइट। सो आप भी इस काम को स्टार्ट करिए, 1 से 2 साल के अंदर आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों के पास में एक प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट बहुत कॉस्ट है, यानी हमारे पास जो, आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट काफी ज्यादा है। मैं तो बाहर बहुत कम पैसे में प्रोडक्ट यूज करता हूँ, यहाँ तो प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो अगर प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा है तो इसलिए मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता हूँ। या फिर बहुत सारे लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट कैसी है, या फिर हमारे पास प्रोडक्ट में प्राइस क्या क्या है वो भी उनको पता नहीं है, लेकिन उनको एक माइंड सेट, थॉट प्रोसेस आ चुका है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट काफी ज्यादा होगा। तो आप जब भी प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा है वो बोलते हैं, तो मेरा एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट कॉस्टली और नॉट बोल के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं छोड़ दूंगा। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, देखने के बाद वो वीडियो में जो कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है, सेम थिंग आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब जाकर उनको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट हमारे कॉस्टली नहीं है। यस, अगर आप इसी क्वालिटी की प्रोडक्ट बाहर मार्केट के पास से मार्केट में लेते हैं, ऑर्गेनिक में अगर बाहर मार्केट में लेते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट और बाहर की प्रोडक्ट के कितनी डिफरेंसेस है, हमें कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर मैं वेस्टीज से प्रोडक्ट यूज करूँ तो सारे ऑफर्स और उनको सारे कैशबैक से सारी कुछ समझा के उनको प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है ये समझाने की कोशिश करिए, लेकिन उनके साथ में किसी भी बात पर झगड़ने के लिए बिल्कुल भी मत कोशिश करिए। और जब भी उनके पास कोई भी आप उनके सवाल ले रहे हो या फिर उनकी कंप्लेंट को आप ले रहे हो, तो मेक श्योर आप या तो उनके घर पे बैठे हो, या फिर आप अपने घर पे बैठे हो, या फिर उनके साथ आप कोई ना कोई ऑफिस में बैठे हो। आप अगर रास्ते में, टी स्टॉल में, या फिर बस में, ट्रेन में, इस तरह की जगह पे अगर आप डिस्कस करोगे तो उनको कुछ समझ में आएगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। सो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप उनकी कंप्लेंट क्लियर करने जा रहे हो, जब भी आप उनकी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो, तो मेक श्योर ये चीज फोन में बिल्कुल भी ना करें, आप उनके सामने में जाके मिलकर जरूर करिए। सो प्रोडक्ट कॉस्ट आप ये वीडियो देखिए और फिर बाद में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट,
सम फैक्ट। आज कुछ फैक्ट है, जो फैक्ट को हमें समझना बहुत जरूरी है। आज की डेट में लोग जॉब को पसंद करते हैं, राइट, दे डोंट वांट टू चेंज। आज की डेट में लोग जो है वो जॉब करना ज्यादा पसंद करते हैं, जॉब उनको पसंद आता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बचपन से हमारा माइंड को ट्यून किया जाता है कि आप बड़ा होने के बाद में अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। आज हमारी इंडस्ट्री में, आज हमारी सोसाइटी में ऐसा बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस के लिए इंकरेज करते हैं। आज सबके सब लोग, जितने भी हमारे माँ हो सकते हैं, बाप हो सकते हैं, हमारे फैमिली जितने भी सारे लोग हैं, सभी लोग सिर्फ एक ही चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आपको जॉब ही करना है। और जब हम बचपन से इस चीज को सुनते बड़े हो चुके होते हैं, तब भी हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग फिक्स हो चुका होता है, जो है हमें जॉब ही करना है, हमें कुछ और नहीं करना है। तो लोग चेंज नहीं करना चाहते। तो आप उनको कुछ एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। आज से 10 साल पहले जब हम बैंक में पैसे भरने, जब हम कहीं पे पैसे ट्रांसफर करना होता था, तो हम बैंक में जाया करते थे। लेकिन आज हम चेंज हो चुके हैं। आज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस इन सारी चीजों का यूज करते हैं। आज से 5 या 10 साल पहले जब हमें कुछ खाना खाना होता था कोई होटल पे जाके, तो हमें होटल पर ही जाना होता था, लेकिन आज होटल का खाना हमारे पास रिटर्न आता है, राइट। सो अब इस तरह की कुछ चेंज जो आज तक चेंजेस आया है, इन चेंजेस के बारे में एग्जांपल उन्हें दे सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो प्रॉब्लम है, वो दूसरी जो फैक्ट है वो है, पीपल वांट टू अर्न लैक्स ऑफ रुपीज बट दे डोंट वांट टू वर्क फॉर इट। लोगों को लाख रुपए चाहिए तो जरूर है, लेकिन वो इसके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं होता। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लॉटरी का टिकट कटता है, लॉटरी टिकट लेता है, या फिर कहीं ना कहीं जाके पैसे लगाता है, ताकि वहां से एक झटके में पैसे आ जाए। लेकिन वो उसके लिए परमानेंट काम नहीं करना चाहता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हम जो जॉब कर रहे हैं, या फिर आज आप जो जॉब कर रहे हो, वो जॉब में क्या आपको इंटरेस्ट है? क्या आप उसको, उस जॉब को आप करना चाहते हो? नहीं चाहते। लेकिन आपको उस जॉब से, उस काम से पैसा मिलता है, इसीलिए आपको जॉब में जाना पड़ता है। लेकिन आप अपने मर्जी से कभी नहीं जाते। बिल्कुल सारे लोग के सारे लोग भी ऐसे ही हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। वो पैसे कमाना तो चाहते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते। नेक्स्ट, और एक फैक्ट के बारे में मैं बात करूं तो, पीपल वांट टू बी करोड़पति इन ओवरनाइट। लोगों को आज रातों रात करोड़पति बनना बहुत पसंद है। यानी अगर मैं रात को मेरे बिल्डिंग पे सो चुका हूं और सुबह उठते हुए एकदम राजमहल में बदल जाए, राइट, तो उनको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करिए कि ये बिजनेस रातों रात करोड़पति बनने वाला बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, राइट। पीपल डोंट हैव बिलीफ इन देमसेल्फ दैट दे कैन डू मिरेकल। पीपल डोंट हैव बिलीफ इन देमसेल्फ दैट दे कैन डू मिरेकल। लोग अपने आप को ही विश्वास नहीं करते हैं, लोग अपने आंखों को ही विश्वास नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा ही एक फ्रेंड है, जिनको मैंने बिजनेस के बारे में बताया था, और जब मेरी चेक चल रही थी करीबन 70 से 80 हजार रुपए का, उसको मैंने अपने ऑफिस पे इनवाइट किया था, और ऑफिस में आया। आने के बाद में मैंने उनको बिजनेस प्लान सारी चीजें बताई, और बाद में उनको मैंने मेरा चेक भी उनको शो किया कि देखो आज मेरा 75 से 80 हजार रुपए की चेक है, और आप भी कर सकते हो, क्योंकि हम आज तक 20-25 हजार की नौकरी कर रहे थे, और आज देखो 2 साल के अंदर मेरी चेक 80 हजार पहुंच चुका है, तो आप भी इस काम को कर सकते हो। तो बंदा ने सुना और बड़ा एक्साइटेड हुआ बिजनेस करने के लिए, और फिर घर गया। घर जाने के बाद में उसका किसी दोस्त ने बोला ये सारी चीजें फेक है, वो सारे झूठ बोलते हैं, इस तरह का उनको कुछ ना कुछ पट्टी जरूर पढ़ाया होगा, और बाद में वो कहते हैं कि आपका जो चेक है वो सही नहीं है, सच में नहीं आया, वो झूठ में आ रहा था, यानी आप बना के दिखा रहे होते। जहां पर कि मैंने उनको हमारा जो अमाउंट जब क्रेडिट होता है, जो अकाउंट में हमारी पे स्लिप होता है, उन सारी चीजों को भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो लोग अपने आप को ही विश्वास नहीं करते, जो अपने आंखों से दिखता है, जो अपनी नजर से दिखता है, उसको ही विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो बाजू वाला आदमी, या फिर जो हमारे पास में जो इंसान है, अगर वो कुछ भी बोलते तो उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारी इंडिया की। लोग अपने आप को विश्वास नहीं कर सकते हैं कि अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि बचपन से हम छोटे, जब हम बचपन में रहते हैं, उस वक्त से लेकर आज तक कई करोड़ों बार हम ना सुन चुके होते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा। और ये सारी चीजें की जो ना बोल के जो हमारे पास एक थॉट आ जाता है माइंडसेट में, तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि यस मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ। नेक्स्ट, इवन दे डोंट वांट टू ट्राई वंस। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनको विश्वास तो है ही नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन चलो एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, कम से कम ये थॉट प्रोसेस भी आज लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है। और इसके लिए बहुत सारे लोग ट्राई भी नहीं करते हैं, और ऐसे ही छोड़ देते हैं, एटलीस्ट समझने की कोशिश तक नहीं करते। ये सारे फैक्ट है, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेला रास्ता है जहां पर आप बहुत सारे कुछ कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जियो के बारे में हम सभी लोगों को पता है, राइट। आज अगर मैं जियो की बात करूं, आज जियो सबसे लास्ट में आया था,
सबसे लास्ट में आकर भी आज सबसे फास्ट हो चुका है, सबसे पहले नंबर 1 बन चुका है नेटवर्क के अंदर, राइट? क्यों बन चुका है? क्योंकि आज जियो के पास एक मास्टर प्लान था और उस मास्टर प्लान के हिसाब से आज हमारे इंडिया के अंदर लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क है आज उनके पास, राइट? अगर नेक्स्ट मैं बात करूं टाटा, आज टाटा के पास कितनी बड़ी नेटवर्क है, टाटा के लिए आज कितने बंदे नौकरी कर रहे हैं, कितने बंदे टाटा कंपनी के लिए आज काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको मैं बाटा के बारे में बताता हूँ, ये सारे जो लोग हैं ये सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ही सफल हुआ है, नेटवर्क की वजह से ही सफल हुआ है। और आज हम आपको जो बता रहे हैं, आज हम आपको नेटवर्क बनाने के लिए ही सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट रॉबर्ट कियोसाकी, जो आज पूरी दुनिया के अंदर कुछ करोड़पतियों में से नंबर 1 में आ रहा है, राइट? और आज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रॉबर्ट कियोसाकी आज हमें पुश कर रहा है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करना, अगर मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट होना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही स्टार्ट करूंगा। आज आप सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स दुनिया की आप देख सकते हो, आज ये इन्वेस्टर्स ऐसा बंदा है कि इनको आज सबसे ज्यादा अगर कोई कंपनी ने पैसे इनको रिटर्न कमा के दिया तो वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही है। आज अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, आज उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है। सोचिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर काम नहीं कर रहा होता, अगर नेटवर्क मार्केटिंग से लोग पैसा नहीं कमा रहे होते तो आज इतने बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को क्यों करते, राइट? एक और चीज, एक और लोग हैं जो आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर विवेक वीरेंद्र। आज वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को जरूर नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में वो पावर है फ्रेंड्स। आपका दोस्त बड़ा है या फिर विवेक वीरेंद्र बड़ा है, आप एक बार कंपेयर जरूर कर ले। आपको जिसने जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डिमोटिवेटेड कर रहा है उस वो बड़ा है या फिर रॉबर्ट कियोसाकी बड़ा है, इन लोगों के साथ में आपको जो कोई भी बंदा डिमोटिवेटेड करने आ रहा है फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बात करने आ रहा है, आप उनके साथ इनको कंपेयर करिए कि वो बड़ा है या फिर ये बड़ा है, कौन बंदा सही है कौन बंदा गलत, ये आपको एकदम विचार करना काफी जरूरी है फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जगह है जहां एक कॉमन बंदा लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, राइट? सो फ्रेंड्स, ये एक टाइम फॉर चेंज है। अभी बहुत सारे चीज दुनिया में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसके साथ साथ हम सभी को भी चेंज होना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या हमें चेंज करना चाहिए? पहले सी फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी क्या? आज तक हमारे कैरेक्टर जो था उसमें से थोड़ा सा हमें बदलाव जरूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट एज फॉर हैबिट, हमारे हैबिट को भी चेंज करना पड़ेगा। हैबिट यानी गुड हैबिट को अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। गुड हैबिट यानी हर रोज सुबह हर रोज नेटवर्क मार्केटिंग सीखना, कुछ बुक्स पढ़ना, कुछ वीडियोस देखना, ये सारे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज इंटरनेट पे बिजी होते हैं या फिर पबजी या फिर अदरवाइज कुछ ना कुछ टिकटॉक वगैरह में लगे रहते हैं, तो आप अपना हैबिट को यहाँ पे सुधार सकते हैं, तो आपको बहुत ही बड़ी बिजनेस मिलेगी। दूसरी ए फॉर एसोसिएशन को भी आपको चेंज करना है, यानी अगर आप आज सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ में ही उठना और बैठना है, तब जाकर आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट? सो आप एसोसिएशन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देन एन फॉर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी यानी ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं। आप अपने आप को नेगेटिव बोलना बंद करिए और अपने आपके साथ साथ लोगों को भी नेगेटिव स्प्रेड करना बंद करिए। नेक्स्ट जी फॉर गार्बेज। आज की डेट में हमारे माइंड के अंदर काफी सारे गलत फैमिलीज होते हैं, काफी सारे गंदगी भरा पड़ा होता है। आज की डेट में हम किस तरह की ऑडियो सुनते हैं, किस तरह की वीडियोस देखते हैं, किस तरह की मूवीज देखते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा माइंड कैसा होगा। आज माइंड में बहुत सारे गंदे चीजें हैं जिनको आप बाहर निकालने का जरूरत काफी है, और ई फॉर ईगो को बाहर निकाल दीजिए। अगर ईगो एक ऐसा चीज है जो लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देता, लोगों को लगता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, इसको क्या पता है, राइट? जब तक आप इस ईगो को बाहर रख के नहीं आएंगे तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियोस को आपके पूरे टीम के साथ में जरूर शेयर करिए, सो दैट इस पॉइंट के ऊपर वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ताकि उनको भी आगे जाके और बहुत अच्छा बिजनेस वो कर पाए। इसके लिए ये वीडियो उन तक पहुंचना काफी जरूरी है। अपने टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि इस टाइप की और भी काफी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाली है। और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।